दोस्तों, राधे राधे। और आप लोगों के बीच फिर मैं आई हूँ। तो दोस्तों, मैं बता रही हूँ कि अबीरा इतना टेंशन में, इतना परेशान लाइफ में कि लगता नहीं है कि जीवन की कुछ खुशियाँ उसको मिलेंगी भी। और अरमान तो बस क्या यही अरमान की जिम्मेदारी थी कि अबीरा की समस्याओं को ना समझना। उधर आर्यन की शादी टूट गई, इधर मायरा ने अबीरा के साथ ऐसा कांड किया और उनकी बुआ जी इतना खफा है, वो शादी के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। और दूसरी चीज, इधर विद्या ने अपना रूप दिखा दिया, इधर विद्या ने अपना रूप दिखा दिया। विद्या को ये सब करने से क्या मिलता है ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, बहू को उतना ही परेशान किया जाए जितना उचित होता है विद्या के लिए। लेकिन विद्या को ये तो समझ में नहीं आता है कि विद्या ऐसा क्यों करती है। हाँ, विद्या क्यों इसलिए करती हैं क्योंकि वो ये चाहती है कि जो मेरा बेटा है अरमान, वो मुझसे दूर ना जाए। क्योंकि इसकी एक सच्चाई ये भी है कि वो विद्या का सगा बेटा नहीं है, वो विद्या का सगा बेटा नहीं है, फिर भी वो माँ जैसा उसको मानता है। और ये बात तो कही जाती है कि जो माधव हैं वो तो बाप का फर्ज अदा करते हैं अबीरा के साथ, ससुर होकर बाप का फर्ज अदा करते हैं, लेकिन विद्या नहीं कर पाती है। विद्या नहीं कर पाती हैं। उन्होंने अपना जो सासपन है ना, वो दिखाने में पीछे नहीं हटती हैं। उनको ये लगता है कि उन्होंने अरमान को गोद लिया था, उनका सगा बेटा नहीं है, क्योंकि उनका जो सगा बेटा था वो ख़त्म हो चुका था। और अरमान को ही उन्होंने अपना बेटा मानकर छोटे से ही पाला। तो उनको ये लगता है कहीं मेरा बेटा दूर ना हो जाए, मेरा बेटा कहीं चला ना जाए। और विद्या को हमेशा ये चीज़ ज़्यादा लगती है कि बस मेरी मायरा है, मेरे अरमान है। लेकिन अगर ये चीज़ सोची जाए कि अरमान भी तो, मायरा भी तो विद्या की बेटी है, मायरा भी तो अबीरा की बेटी है, उसमें विद्या को क्यों तकलीफ। और जो कावेरी पोद्दार है, जब से अबीरा गई है तब से वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं, पूरी तरह से टूट चुकी हैं। वो किसी के फैसले में, किसी भी चीज़ में नहीं बोलती हैं, बिल्कुल भी नहीं बोलती हैं, और ना ही वो बोलना चाहती हैं। क्योंकि वो अबीरा को कहती तो लड़की थी, लेकिन बेटी की तरह, वो नत बहू के तरीके नहीं मानती थी, वो अपनी बेटी मानती थी। आज भी कावेरी पोद्दार इतना बीमार है और हॉस्पिटल से घर आई हुई है, लेकिन उनको किसी पे विश्वास नहीं है। उनको किसी पे विश्वास नहीं कि कोई मेरी सेवा करेगा या नहीं करेगा। और सब कुछ है, वो डॉक्टर भी लगा सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने अबीरा को बुलाया है अपनी पर्सनल देखभाल के लिए। उन्होंने अबीरा को बुलाया है कि अबीरा आकर उनका देखभाल करे, इतना उस पर विश्वास है। तो यही चीज विद्या क्यों नहीं दिखा पाती है। मायरा को इतना मतलब दिमाग में भरा जा चुका है कि मायरा विद्या को देखना ही नहीं चाहती है, वो विद्या की कोई बात सुनना ही नहीं चाहती है। अब खुद सोचिए कि चारों तरफ से विद्या अबीरा को टॉर्चर कर रही हैं, और अबीरा को एक समस्या जाती नहीं दूसरी आके खड़ी हो जाती है। एक समस्या कारण नहीं होता है, लेकिन दूसरी खड़ी हो जाती है आके। और इतना साहस, इतना हिम्मत कहाँ से लाती है अबीरा पता नहीं, कि उसमें वो हिम्मत दिखाती है, फिर भी खड़ी होती है, गिरती है फिर भी खड़ी होती है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की बटन दबाइएगा, कि जैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो तुरंत आप लोगों के पास पहुँचेगा। तो दोस्तों, ज़रूर देखिएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो दोस्तों, आप लोग देखिएगा ज़रूर इस चैनल पे को, और बेल आइकन की बटन दबाइएगा,
जिसमें आप लोगों के पास तुरंत ही मेरा वीडियो पहुंचेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।